मेरा नाम है जिया नेवार। आज मैं सब लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी का नाम है बेला। वो कहानी तो पसंद लगे तो लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में 3 बहनें रहती थी। उनके पिताजी एक बहुत धनवान आदमी थे। उन लोगों की 3 बेटियां, एक बेटी को कपड़े, ज्वेलरीज बहुत पसंद थे। दूसरी बेटी को भी कपड़े, ज्वेलरीज बहुत पसंद थे। और तीसरी, जिसका नाम था बेला, उसे पैसों का कोई घमंड नहीं था। वो हमेशा अपने कपड़े किसी से भी नहीं मांगती और वो अपने कपड़े खुद पहनती थी। एक दिन उनके पिताजी ने पूछा कि तुम लोगों को क्या चाहिए बच्चों? तब पहली वाली ने कहा, पापा मुझे तो न्यू कपड़े और ज्वेलरीज और नई नई हेयर बेल्स और इयररिंग्स ला देना। और दूसरी बेटी ने कहा कि मुझे न्यू ड्रेस, जूते और फ्रॉक और न्यू इयररिंग्स भी चाहिए। और तीसरी वाली ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे लिए एक गुलाब ला देना, लाल गुलाब। तब उनके पिताजी नाव में गए। तब उन्हें पता चला कि उनका नाव डूब चुका था और सारा धन वगैरह सब गायब हो चुका था। तब उसने सोचा कि वो अपनी बेला के लिए, अपने 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा सकता, लेकिन उसने सोचा मैं मेरी छोटी वाली बेबी के लिए लाल गुलाब तो ज़रूर लेकर जाऊंगा। फिर एक दिन वो अभी तक भी घर नहीं पहुंचा। तब वो रात को घोड़े की सवारी कर जा रहा था। तब उसे एक बहुत बड़ा सा, अब वो आगे चला तब उसे एक बहुत बड़ा सा एक महल दिखाई दिया। और उस महल के अंदर वो जब गया तो उसका दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। तब वो सोचा कि ये ज़रूर जादुई घर है। तब वो अंदर गया और वहाँ पर वो अंदर गया। तब वो जब डाइनिंग टेबल के पास गया तब उसने देखा कि वहाँ मेज में बहुत सारा खाना पड़ा था। और उसने सोचा ये किसी इंसान का खाना होगा, चलो मैं बुला कर देखता हूँ। और उसने सभी तरफ बुलाया और उसे किसने भी नहीं देखा। तब उसने सोचा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, चलो मैं ही खा लेता हूँ बोलकर उसने सारा खाना खा लिया। तब उसे बहुत नींद आई और वो जब बेडरूम में गया तब वहाँ पर उसके लिए चेंज करने के लिए एक नाइट सूट भी था। उसने नाइट सूट पहनकर देखा तो वो बिल्कुल उसके साइज जैसा ही था और वो उस सूट को पहनकर सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने पीछे वाले दरवाजे पर देखा कि उसकी छोटी बेटी ने जो गुलाब मांगे थे वो गुलाब पीछे वाले बगीचे में बहुत सारे वही गुलाब थे, लाल गुलाब। और उसने एक गुलाब तोड़ा। तभी एक बहुत बड़ा सा दानव उसके पास आया और उस दानव ने कहा, मैंने तुम्हें खाने के लिए खाना दिया, कपड़े दिए, लेकिन तुमने मेरे बागान के फूल क्यों तोड़े? ये तो मेरी छोटी बेटी बेला ने कहा था, इसलिए। तो ठीक है, ये फूल लेकर जाओ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये तुम लेकर तुम्हारी छोटी बेटी को दे देना, लेकिन तुम्हारी 3 बेटियों से एक बेटी
मेरे यहाँ पर रहेगी। तब वो अपने घर गया। तो जब वो अपने घर गया तब उसने अपनी सारी बेटियों को अपनी कहानी सुनाई और कहा कि बेला को उसका फूल दिया और कहा, तुम तीनों सुनो, कौन जाएगा वहाँ पर, जाओ जिससे जाना है। और तभी दोनों लड़कियों ने तो मना कर दिया, लेकिन छोटी वाली बेला ने कहा, मैं जाऊंगी। तब वो दोनों ने कहा, उससे किसने गुलाब मांगने को कहा था, उसके कारण ही हम जाने के लिए वो थे। अच्छा हुआ कि वो खुद चली गई। तब बेला को उसके पिताजी वहाँ पर छोड़ दिए। तब वो वहाँ पर उस दानव के साथ कुछ दिन तो घबरा रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी दानव को पसंद करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसको दानव ने एक कमरा दिया। उस कमरे में एक आईना था और उसे एक चैन भी दिया और उसने कहा कि जब भी तुम्हारे पिताजी की याद आई तब तुम इस आईने में देखना तुम्हारे पिताजी कैसे हैं और सारे तुम्हें दिख जाएंगे। एक दिन उसने अपने पिताजी को देखा तो वे बीमार पड़े हुए थे और उसने दानव से कहा कि मेरे पिताजी बीमार हैं, मैं जा सकती हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, आज रात तुम इस नेकलेस को अपने गले में पहनकर सोना। आँख जब तुम्हारी खुलेगी तब तुम अपने पिताजी के घर में होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम 10 दिनों के बाद लौट जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। और उसने कहा, ठीक है, मैं 10 दिनों के अंदर ही आ जाऊंगी। वो चली गई और वहाँ पर उसने अपने पिताजी की बहुत देखभाल की। एक दिन वो 10 दिनों के भीतर भी वो नहीं आई और वो 11 दिन के बाद जब आई तब उसने देखा कि दानव बगीचे में मरा हुआ था। तब उसने उसके पास आकर बहुत रोई और तभी उसने उस पर किस किया। तभी वो दानव एक राजकुमार में बदल गया और बेला को उस दानव ने जो अभी इंसान हो चुका था, उसने कहा कि मैं एक राजकुमार था, मैं बहुत घमंडी था। एक दिन एक चुड़ैल ने मुझे श्राप दिया कि मैं एक दानव बनकर जीऊँगा जब तक एक लड़की मुझे नहीं चूमेगी। और उन दोनों ने अपने पिताजी को कहकर शादी कर ली। आपका वीडियो कैसा लगा? स्टोरी अच्छा लगी तो लाइक कर देना और बाय।